हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपीएससी 67 पीटी की जो परीक्षा है वो 20 या 22 सितंबर को नहीं होगी। अब ये परीक्षा नवंबर में होने वाली है। ऐसा दोस्तों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीपीएससी के जो भी छात्र हैं उन्होंने नियम परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे धरना प्रदर्शन और बीपीएससी के चेयरमैन के प्रति विरोध जताया। और उसी दरमियान बीपीएससी ने इन छात्रों से मिला और इनके मांगों को जानने की कोशिश की और उसके बाद बीपीएससी ने कई सारे नियमों को बदलाव जो किए थे उसमें फिर से दोबारा बदलाव कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि किन नियमों में बदलाव किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद नए नियुक्त हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। उनका कहना था कि अब जो एग्ज़ाम का मार्क्स आएगा वो परसेंटाइल सिस्टम के आधार पर आएगा। अब जो एग्ज़ाम होगी वो दो शिफ्ट में लिया जाएगा, 20 सितंबर को और 22 सितंबर को। और उस तरीके से एग्ज़ाम में कई सारे और भी चेंजेस किए गए थे जिसको लेकर के बीपीएससी के छात्र नाराज़ थे और उसी नाराज़गी को लेकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और उसके बाद क्या हुआ था कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस न्यूज़ को नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई जगह पे बताया और न्यूज़ में भी, पेपर वालों को भी बताया, मीडिया में भी बताया कि जो एग्ज़ाम है वो 20 से 22 सितंबर को होगा। अगर वो कन्फर्म रहते दोस्तों तो वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ही एग्ज़ामिनेशन के बारे में डिटेल दे सकते थे कि कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये जानने के लिए कहा था कि किस तरीके का रिस्पांस मिलता है इस तरह के बदलाव को देख करके। तो एक टेस्ट के तौर पे उन्होंने मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये सारे बातें कही थी। फिर उसके बाद जब बीपीएससी के अंदर के और भी जो लोग हैं और चेयरमैन के साथ जब उनका बातचीत हुआ या मे भी उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा, तो उन्होंने धीरे धीरे बातों को समझा और फिर जो छात्र हैं उनसे बीपीएससी के जो कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बात की और कहा कि अब जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में होगा। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम कब में जो परसेंटाइल सिस्टम की बात कही जा रही थी वो भी अब परसेंटाइल सिस्टम हटा दिया जाएगा और एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, ना कि 2 दिन होगा। तो इन तमाम बातों को जानने के बाद बीपीएससी छात्र जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये न्यूज़ जल्द ही आपको कल तक या न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल सकता है। और बहरहाल इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो उन स्टूडेंट्स की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि कंफ्यूज हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या पढ़ाई करें, मेंस पढ़ें या पीटी पढ़ें, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कई सारे सवालों को लेकर के अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। और उसके बाद वो दिन भर कोई ना कोई यूट्यूबर हर समय कुछ घंटे में डाल दे रहा है कि हाँ बीपीएससी का एग्ज़ाम अब होगा, कब होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। यही वीडियो देखने में अपना सारा टाइम गंवा देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मेरा कहना है कि आप इस तरह के बातों में ना पड़ें। एग्ज़ाम आप जानते हैं कि काफ़ी लेट हो चुका है और एग्ज़ाम होने ही वाला है। यानी कि अब एग्ज़ाम अगर सितंबर में नहीं होगा तो अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में होगा, जैसा कि इसमें बातें निकल कर आ रही हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी पे ध्यान दीजिए, ना कि इस तरह के न्यूज़ पे और इस तरह के टेंशन। अगर आपका पीटी का तैयारी काफ़ी अच्छा हो गया तो आप मेंस पढ़ सकते हैं। अगर मेंस अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, पीटी भी अब आप अभी आप रिवाइज़ नहीं किए तो पीटी का रिवीजन कीजिए, बाकी फालतू बातों में मत पढ़िए। खैर, ये जो भी चीज़ें हुई हैं वो गलत भी हो रही थी एक तरह से, क्योंकि जब भी किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद उस एग्ज़ाम के नियमों में चेंज नहीं किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि बीपीएससी अपने बदलावों को फिर से वापस ले रही है और कम से कम 67th पीटी के एग्ज़ाम तक वो इन्हीं बदलावों के बिना, जैसे पिछली बार एग्ज़ाम लिया गया था उसी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए राज़ी हो गई है। तो ये न्यूज़ था दोस्तों, और मे भी हो सकता है कि जल्द ही आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस तरह की चीज़ें बता दी जाएंगी, एक नोटिस जारी करके कि एग्ज़ाम कब होगा। और इसके लिए आप निश्चिंत रहें, अपने पढ़ाई में लगे रहें, अपना अपना प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं और काफ़ी टाइम मिल गया है। इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा वेल प्रिपेयर होकर के इस एग्ज़ाम में जाएंगे और आशा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा इस एग्ज़ाम्स में। तो इस तरीके से आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ना कि इस तरह के न्यूज़ में लगे रहिए। थैंक यू। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।